दोस्तों ये समझो पाकिस्तान के हाथों से तो चैंपियन ट्रॉफी निकली गई है। अब ये चैंपियन ट्रॉफी का जो और अब ये चैंपियन ट्रॉफी जहाँ भी होनी है वहाँ होगी, लेकिन इनका रोना हर वक्त का यही रोना है कि भारत साजिश कर रहा है, भारत साजिश कर रहा है। अरे भैया भारत साजिश कर रहा है तो भारत पाकिस्तान में नहीं जाएगा खेलने, बिल्कुल नहीं जाएगा। अरे क्यों नहीं जाएगा ये तुम लास्ट में देखना इस वीडियो के कि क्यों नहीं जाएगा। ये तुम्हारे ही कर्म है जो कि भारत पाकिस्तान। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया को अगर खेलना है तो पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थूक कर चाटा है और हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गया है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले मान जाता तो इतनी जिल्लत का सामना ना करना पड़ता। इंडियन मीडिया का कहना है कि वही मोहसिन नकवी हैं जो पाकिस्तान में थे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इंडिया को पाकिस्तान में बुलवा कर सुख का सांस लेंगे। जैसे ही दुबई गए हैं तो उनकी टोर ही बदल गई है। इंडियन मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान को शुक्र अदा करना चाहिए कि इंडिया जो है उनके साथ यूएई पर भी मैचेस। आईसीसी का कोई इवेंट है और अभी तक उसके हवाले से कोई अपडेट सामने नहीं आ रही है। इनफैक्ट एक जगह पर तमाम लोग, तमाम बोर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद मीटिंग जो है उसको कल तक के लिए डिले कर दिया गया है। इमरान साहब, अगर हम देखें तीन ही रास्ते हैं आईसीसी के पास। एक तो ये है कि वो भारत की बात मान लेते हैं, भारत अपने तमाम मैचेस जो है वो दुबई में खेल लेता है और उसके बाद पाकिस्तान भारत का मैच भी वहीं पर हो जाता है। फिर अगर भारत फाइनलिस्ट बनता है, सेमीफाइनलिस्ट बनता है तो वो भी फिर उसके बाद यूएई में ही होगा। एक ही ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान की बात मान ली जाए, भारत को कन्विंस किया जाए कि वो अपनी टीम को पाकिस्तान भेजे और जिस तरह से मैचेस पहले से सबकी उम्मीदें थी वो ऐसे कायम रहे। तीसरी ऑप्शन ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास ही हों, लेकिन पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो किसी दूसरे हाइब्रिड मॉडल पर मुंतकिल तभी दी जाएगी कि जब रिटर्न चीजें सामने आ जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से अब तक चूंकि इंडियन मीडिया कल रात से रिपोर्ट कर रहा है कि हाइब्रिड मॉडल या फ्यूजन या पार्टनरशिप, जो भी मॉडल उसका जो भी नाम दिया जाए, पाकिस्तान का जो मुतालबा था कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता है इस चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने के लिए तो पाकिस्तान को भी आने वाले वक्त में भारत में जितने भी आईसीसी के इवेंट्स हैं वो हाइब्रिड मॉडल पर खेले जाएंगे। अब तक की जो इंडियन मीडिया ने जिसको रिपोर्ट किया वो यही है कि इसी फॉर्मूले के तहत या इसी तजवीज़ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी, इसी के तहत पाकिस्तान और भारत के मैचेस खेले जाएंगे। तो ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आ सकता तो पाकिस्तान वहाँ पर जाकर पाकिस्तान को खेलने की क्या ज़रूरत है। तो आपको किसी एक जगह पर रहते हुए इस मामले का हल यही निकलता है कि जब तक दोनों मुल्कों के आपस में सफारती ताल्लुकात ठीक नहीं होते हैं, दोनों मुल्क की जो क्रिकेट टीमें हैं वो तवातर के साथ अगर एक दूसरे के मुल्कों में जाकर नहीं खेलती हैं या नहीं खेलना चाहती हैं। पाकिस्तान तो वैसे खेलता रहा है, ये बुनियादी तौर पर तो मसला भारत की तरफ से ना। 2011 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान वहां पर गया था, फिर 2013 में पाकिस्तान सीरीज खेलने के लिए गया 12-13 में, फिर पाकिस्तान 2016 में भी गया, फिर पाकिस्तान 2023 में गुज़िश्ता बरस भी खेलने के लिए गया। तो मसला तो उनकी तरफ से है। तो बुनियादी तौर पर तो उनको इस चीज़ पे एतराज़ नहीं होना चाहिए, उनको हल के साथ आना चाहिए था कि हम इस पे नहीं आ सकते, इसको हाइब्रिड पर ले जाएं। और एशिया कप में भी वो नहीं आया, पाकिस्तान तो उस वक्त भी कोलंबो में खेला था। तो इसका हल यही है। फिर इसका हल यही है कि अगर आप यहाँ पर आकर नहीं खेलना चाहते हैं तो फिर कोई आपके मुल्क में आकर क्यों खेलेगा। तो फिर इसको एक तरफ ले जाएं और इसको बचा लें क्रिकेट को इस गलबे से जो कि इस वक्त पैसे के जरिए चल रही है। ये ज्यादा देर तक चलती नहीं चीजें, ऐसा ये अफसोसनाक सूरत हाल है। ताकत का तवाज़ुन बरकरार रहना चाहिए, उसको बिगड़ना नहीं चाहिए। और ये जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जितने भी ममालिक को भी जरा आंखें खोलनी चाहिए कि इस क्रिकेट के खेल का जो वकार है, इसकी रिवायात है, आइन है, कानून है, उसूल है, कवायद व ज़वाबित है, उनको बचाने के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर वो 85-85% रेवेन्यू का कोई ये कहता है कि उनकी तरफ से आता है तो वो सारे 26/11 हुआ था, उसके बाद बहुत सारे और पुलवामा, उरी, आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसके ऊपर जय शाह को बहुत ज्यादा गुस्सा है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान से आए लोगों ने ये किया था हिंदुस्तान में। और इसमें मैं था पाकिस्तानी, मैं मुझे नहीं पता बाकी लोग मानते नहीं मानते, मैं ये बात मानता हूं कि शायद वो लोग पाकिस्तान से आए होंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट 100% क्योंकि मेरी एज इस टाइम पर इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं सारी डिटेल निकाल के आप लोगों को बताऊं, लेकिन मैं ये बात मानता हूं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम खुद तंग हैं इन सब से। हम खुद ये टेररिज्म, दहशतगर्दी और चीज़ों से तंग हैं। तो जिस तरीके से हम तंग हैं तो हमसे ज़्यादा तो हिंदुस्तानी तंग होंगे, क्योंकि बॉर्डर के नीचे से आकर जो है वहाँ पर अटैक करना, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के इनोसेंट लोगों को मारना, और करीब 180-200 लोग जो है मरे थे 26/11 में। उसके अलावा बहुत सारे पुलवामा में आई थिंक कोई 40-50 जो है फौजी मरे थे। तो इंडिया के दिल में गुस्सा है और वो गुस्सा बिल्कुल ठीक है। देखो, अगर वही चीज़ हमारे कंट्री के साथ हुई होती तो हमें भी उतना ही गुस्सा आता। तो ये कहना कि जी जय शाह साहब को गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए, ये नामुमकिन है, क्योंकि अब क्रिकेट और पॉलिटिक्स को कितना भी बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।